तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारणी से माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके का प्रश्न हमारा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है चर, यहाँ पे चर दिया गया रहता है और दूसरा यहाँ पे बारंबारता दी गई रहती है इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। इसमें 3 कॉलम रहते हैं। ये हमारा प्रश्न जो दिया रहता है चर वो लिख देते हैं। यहाँ पे बारंबारता, जो बारंबारता दी गई रहती है वो लिख लेते हैं। यहाँ से एक हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। और सारणी हम बनाते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पहला पद दिया गया है, ये जो पहला पद है हमारा बारंबारता में पहला पद क्या है, 8 है। तो यहाँ से हम इसका क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, यानी कि पहला पद का 8 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ दूसरा निकालना है, दूसरा संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, यहाँ हो जाएगा 14। फिर यहाँ से हमारा इसका तीसरा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 6 14, 14 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाता है 29, यहाँ से हो जाएगा हमारा 29। अब यहाँ से हमारा चौथा निकालना है संचयी बारंबारता। तो हम क्या करते हैं, इन चारों पदों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 29, यहाँ तक जोड़े हैं 29, फिर 29 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 36, यहाँ से हो जाएगा 36। फिर यहाँ से हमारा लास्ट का निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 36 और 12, इन सभी पदों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 36 और 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 48। तो यहाँ से हम इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। पहला हमारा वहीं हो जाता है, दूसरा निकालने के लिए हम इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं, तीसरा निकालने के लिए हम 3 इन पदों को जोड़ देते हैं, फिर चौथा निकालने के लिए इन चारों को, फिर लास्ट 5वां निकालना है तो यहाँ पे हम इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा ये संचयी बारंबारता यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बारंबारता जो दी गई रहती है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यन आ जाता है। तो यन यहीं हम सब जोड़े हैं तो कितना आया है 48। तो यहाँ से आ गया यन बराबर 48। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यन क्या है, पदों की संख्या है। यन क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या। तो यन पदों की संख्या क्या है, 48 है। तो 48 क्या है, ये सम है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे सम संख्या के लिए क्या लगाते हैं, सूत्र। सम संख्या रहता है यहाँ पे यन बराबर 48 आया। जब हम बारंबारता को जोड़े हैं तो यन कितना आया है 48, 48 जो कि क्या है, सम है। तो यहाँ से हम माध्यिका ये सूत्र लगा देंगे। सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है सूत्र हमारा, यन बटे 2 वां पद प्लस यन बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे 2, यानी कि यन के जहाँ पे क्या रख देंगे 48। तो यहाँ से हम इस सूत्र में यन के जहाँ पे क्या रखेंगे 48। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 48 बटे 2 वां पद प्लस इसमें भी हम रखेंगे 48। तो यहाँ से हो जाएगा 48 बटे 2 प्लस 1 वां पद। अब पूरे के बटे क्या है हमारा 2 है, पूरे के बटे क्या है हमारा 2। तो यहाँ से लिख देंगे पूरे के बटे 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 48 बटे 2 है, तो हम 2 का भाग देंगे 48 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ से हो जाएगा 24 वां पद, यहाँ से क्या हो जाएगा 24 वां पद प्लस यहाँ से 24 और प्लस 1, यहाँ पे 48 बटे 2 कितना आएगा 24 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 25, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25 वां पद। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 वां पद और पूरे के बटे 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 24वां पद। हम 24वां पद देखते हैं किसमें, संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 24वां पद और 25वां पद, यानी कि 24 से अधिक किसमें है, 8 है, 24 से कम है, 14 क्या है 24 से कम है, 29 क्या है 24 से अधिक है, 36 भी क्या है 24 से अधिक है, और 48 भी क्या है 24 से अधिक है। तो हमारा जो ये पहला होगा वही क्या होगा, ये मान होगा उसका, यानी कि 24वां और 25वां पद इसी 29 में ही आएंगे। तो जिनका मान क्या है 17 है। यहाँ चर पद में हम देखेंगे कि 24वां पद और 25वां पद दोनों किस में आएंगे, 29 में आएंगे, और जिनका मान क्या है 17 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24वां पद प्लस 25वां पद, यानी कि 24वां पद भी कितना है 17 है, अब प्लस 25वां पद भी क्या है 17 है,
और पूरे के बटे क्या हो जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ 17 और 17 जोड़ेंगे तो 34, और 34 के बटे 2, और 2 का भाग दे देंगे 34 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से सम संख्या आया था n बराबर 48, तो यहाँ से हम सम संख्या का सूत्र लगा देंगे माध्यिका का। फिर यहाँ से 24वां पद और प्लस 25वां पद। 24वां और 25वां हम देखेंगे कि 24 से जो अधिक होगा और 25 से अधिक क्या है 29 है, जो पहला अधिक होगा उसी का मान हम यहाँ पे ले लेंगे। 17 और प्लस 17, यहाँ से हो जाएगा 17 प्लस 17 34, और 34 में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम ऐसे ही सारणी दी गई रहती है तो माध्यिका हम ऐसे ही बहुत ही आसान विधि से निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।